हेलो दोस्तों, टारगेट विद रजनीकांत में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं टेट सीरीज पे। पहला क्वेश्चन, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास, तवा, ताप्ती, चिनाब। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा सी, ताप्ती नदी। सार देख लेते हैं। काकरा पार परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन, डफला एवं अबोरा की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। सागर देख लेते हैं। डफला, अबोर, गिरी, मिसमी पहाड़ी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से, जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध असम से है। आगे वाला क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। सार देख लेते हैं। अर्जेंटीना के जो घास मैदान है उसको पम्पास कहा जाता है, और अनेकों नाम है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ब्राज़ील का कैंपोस, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा वेल्डस। आगे वाला क्वेश्चन, जापान का ट्रेटाइट किस शहर को कहा जाता है? नागोया, ओसाका, टोक्यो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए, नागोया। सार देख लेते हैं। जापान का ड्रेटाइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर के नाम से कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, ट्रांस हिमालय। सार देख लेते हैं। हुज घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां कौन सी? नुब्रा, सिगार, हुजा। आगे वाला क्वेश्चन, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। सार देख लेते हैं। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यक्षगाना, करगा जो नृत्य है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन, स्नेल का नियम संबंधित है किसे? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और चुंबकीय प्रेरण से। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, अपवर्तन से। सार देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें, यानी आपको मालूम है कि जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, आपतन बिंदु पे जाती हैं, आपतित होकर फिर टकराती हैं, फिर टकराकर फिर मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब इसका नियम कोई पूछे तो आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, और आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के बराबर होती है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका मिलान दिया है क्यूसेक का किससे हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रवाह की दर से। बाइट किससे हो जाएगा? कंप्यूटर से। रिएक्टर क्या हो जाएगा? ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। और बार जो है दाब का मात्रक। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। क्यूसेक क्या है? जल प्रवाह की दर को मापता है। बाइट क्या है? ये डिजिटल सूचना की इकाई है। रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। बार जो है दाब की मापकता को मापता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन,
कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा सी, कैफीन। चलिए सार देख लेते हैं इसका। शीतल पेयों में क्या पाया जाता है? कोका कोला में कैफीन मात्रा पाई जाती है, जबकि निकोटीन जो है ये तंबाकू में पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सार देख लेते हैं। आपको मालूम है कि परमाणु द्रव्य का जो सूक्ष्म कण होता है, इसमें द्रव्य के गुण विद्यमान होते हैं, उसमें जो नाभिक बनता है उसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इसका कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? ये माइनस, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना कमेंट और सुझाव हमें देते रहें।